साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन की जिला सचिव बिजनेश राणा। बात करेंगे संगठन को लेकर। हमारी बहनों को फायदा तो देखो जो हुआ है वो हुआ ही है, लेकिन नुकसान भी हुआ है। सबसे पहले तो ये, अगर 29 दिसंबर को जब बातचीत हुई थी और तमाम हरियाणा की वर्कर हेल्पर उस बातचीत से नाराज थी, तो इस तरह से एक यूनियन का बीच में छोड़ के भागना, हमारे को उसका नुकसान झेलना पड़ा। और वो नुकसान इस कदर झेलना पड़ा, एक तो हमें 3 महीने तक लगातार बाद में बैठना पड़ा, और उसके साथ ही जो हमारी बहनों की टर्मिनेशन हुई वो इसी प्रकार से टर्मिनेशन हुई। अगर वो यूनियन ना भागती हमारी वर्कर हेल्परों को लेकर, तो हो सकता है हमारी यूनियन का जो टर्मिनेशन है, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के, वो ना होते। हम संगठन की बात करें, हम यूनियन की बात करें, तो क्या लगता है आपको, मतलब कि संगठन एक ही होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? कैसे समझते हैं आप इसको? देखो, संगठन तो जब तक ज़्यादा संगठन रहेंगे, हमेशा आम वर्कर हेल्पर का नुकसान रहेगा, और उस नुकसान के भुगतभोगी भी हम इस दौरान रहे हैं। क्योंकि जो संगठन के कुछ लीडर होते हैं, अगर हम दूसरी यूनियन की बात करें, जो 29 दिसंबर को जो यूनियन गई है, अगर हम उसकी बात करें, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि समझने वाले वो समझ जाएंगे। देखो, वो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो 1442 का ही यूज़ करते थे, और CITU से संबंधित हमारी यूनियन है तो उसका 2 जगह और उस रजिस्ट्रेशन नंबर का, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 1442 का यूज वो कर रहे थे। जैसे ही वहाँ पे हमारे CITU से जो यूनियन है हमारी आंगनवाड़ी की, उससे निकाली हुई हमारी बहुत पुरानी लीडर उस यूनियन के अंदर सम्मिलित होती है, तो उस यूनियन को वो, उससे पहले वो यूनियन कांग्रेस में जा चुकी थी, कांग्रेस के बाद वो यूनियन BMS में जा चुकी, और BMS भारतीय मजदूर संघ यानी कि सरकार, BJP की वो पार्टी है, वो यूनियन, और उन्होंने रजिस्टर नंबर भी लिया, और वो BJP की सरकार एक किस्म से वो उसके पाले में जाके बैठ गई। और इस तरह से सरकार की इतनी हिम्मत नहीं थी जो हमारा नुकसान कर देती। सरकार को हमारी पावर का पता है, हम कितने हैं, लेकिन हमारा नुकसान करने वाली सरकार नहीं, हमारी खुद की अपनी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की जो लीडर हैं कुछ दूसरी यूनियनों की, वो हैं हमारा नुकसान करवाने वाले। देखिए, जो ये यूनियनें हैं, अपने कर्मचारी जो इनके हैं, जिनकी ये यूनियनें हैं, कर्मचारी हित में इनका जो प्रथम जो इनका कर्तव्य है वो कर्मचारी हित है। तो ऐसे क्या कारण रहते हैं कि जो यूनियनें हैं, जो यूनियनों के जो लीडर हैं, वो कर्मचारी हितों को जो है वो दरकिनार कर देते हैं? ये हैं कुछ, कईयों को तो राजनीति में आने का शौक होता है, लेकिन वो जिस टाइम राजनीति में चमकने की कोशिश करती हैं तो वो ये भूल जाती हैं कि जिन बहनों ने हमें लीडर बनाया, जिनकी बदौलत हम लीडर बने हैं, आज हम उन्हीं का नुकसान करने लग रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं एक तानाशाही सरकार की तरह वो उसी मुद्दे पे आ जाती हैं कि हम ही हैं बस। उनके अंदर इतना अहम आ जाता है कि वो खुद को उस तरीके से पेश ही नहीं करती जैसे जनता जनार्दन ने उनको चुना था। तो जनता जनार्दन को आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने चुना तो अपने हितों का लिए था, लेकिन वो उन चुनाव में के बाद उन हितों को तो भूल जाती है लीडर बनने के बाद, और उसको वो याद रहते हैं कि बस मैं लीडर हूँ, और इसी वजह से हमें ये नुकसान झेलना पड़ता है। आपको लगता है कि जो यूनियनें हैं ये भी राजनीति करती हैं? बिल्कुल। हमारी जो 29 दिसंबर को यूनियन भागी है उसने राजनीति की है, बिकाऊ बन चुकी है। वरना तो 48,000 वर्कर हेल्परों को छोड़कर 1,000 वर्कर हेल्पर टर्मिनेट हो रही हैं, और 48,000 वर्कर हेल्पर धरने पर बैठी हैं, और उनको इस तरह से बीच में छोड़ के भागना, BMS की यूनियन में जाके शामिल होना, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो यूनियन बिक चुकी है, उसके लिए नेता, और वो बिक के ही वो सरकार के पाले में बैठी है। वरना बगैर नुकसान, बगैर कोई फायदा, तो अपने घर में अपने भाई के साथ भी कोई नहीं बैठता। सरकार के पाले में बैठने का क्या मतलब था? सरकार के पाले में बैठने का मतलब यही है कि उन्होंने
लालच सरकार ने उनको दिया है और वो अपनी सरकार जो राजनीति करना चाहती थी वो उन बहनों ने, वो सरकार ने ना करके उन बहनों ने वो राजनीति की और सरकार ने उन बहनों के जरिए ही हमारे पे राजनीति वो करवा दी। आप जो संगठन हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, आप भी उनमें शामिल हैं, तो किस तरह का जो अपनी बात अब उनको आप कहना चाहेंगे, किस तरह का संदेश जो उनका कहना चाहेंगे जिस पर आप स्वयं भी अमल करते हो, क्योंकि आप भी नेता हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी उन बहनों को, जो बहनें गई हुई हैं, जो जा चुकी हैं। मुश्किल है वैसे, उनको समझ नहीं आती, क्योंकि वो जो लीडर बनने के बाद उनके दिमाग में एक जो अहम पैदा होया है, जो घमंड उनके अंदर होया है, वो अब जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं बहनें, उनको दरकिनार उन्होंने कर दिया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी बहनों, ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों ने ही आपको लीडर बनाया है और इनके भले के लिए ही हम लीडर बने थे। हमारी पोषण ट्रैकर के ऊपर हमारी मांग थी, 1500 750 की खुद घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने। विधानसभा में खड़े होकर हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि स्किल्ड अनस्किल्ड बनाऊंगा, तो हमने तो वो मांगा है जो सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। हमने तो कोई मांग तो हमारी कोई थी ही नहीं, जो सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है उनको ही लेने के लिए हम बैठे थे। तो इस तरह से जब इस मकसद से बैठे थे, तमाम यूनियन एक जगह इकट्ठे होकर संयुक्त मोर्चा एक बनाया था, तो उसमें उन बहनों को नहीं भागना चाहिए था। जो संगठन के नेता हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, किस तरह के संबंध उनके बीच में होने चाहिए और किस तरह के जो संबंध उनके बीच में हैं? क्योंकि जब लीडर चला जाता है तो उनको, जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके संगठन में रहे हैं, जिन पर वो विश्वास करते रहे हैं और वो कर्मचारी भी उन पर विश्वास करते रहे हैं, तो किस तरह, मतलब एक आप देखते हैं उस विश्वास को किस तरह ठेस लगती है? देखो, ये हमने देखा है। अब जिनके लीडर भाग चुके हैं, एक किस्म से ये लगा लो वो लावारिस हो गए हैं साथी। अब उनको कोई संभालने वाला है नहीं, अचानक से वो पाला बदल नहीं सकते। तो जो नीचे हमारी आम वर्कर हेल्परें हैं, उनके अंदर टीस है, चाहे वो जिस मर्जी संगठन से हैं, उनके अंदर ये टीस है कि हमारी 975 वर्कर हेल्परें टर्मिनेट रही, इतने दिन तक रही, लगातार हड़ताल पर बैठी, मानदेय भी कटा, सब कुछ हुआ, लेकिन चंद लीडरों के कारण हमारी बहनों का नुकसान आज इस यूनियन का हुआ, कल दूसरी यूनियन का होगा, परसों किसी तीसरी यूनियन का होगा। इस तरह से सरकार हमारा फायदा उठाती रहेगी। तो मैं अपनी बहनों से एक अपील करती हूँ, तमाम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से, कि बहनों आप पहचानो आपके लिए कौन लड़ता है। आप पहचानो कि जोड़ा छाप यूनियन कौन सी है, लड़ाकू यूनियन कौन सी है। आप लड़ाकू यूनियन का साथ दो, जो आपके हितों के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। आप उन लीडरों को चुनो, आप उन लीडरों के साथ लगो, क्योंकि जनता जनार्दन है। जब जनता चाहे लीडर को गिरा सकती है, जब जनता चाहे लीडर को उठा सकती है। और यही मैं अपनी बहनों से अपील करूंगी, अगर आपको लगता कि आपके हितों के लिए नहीं लड़ा जा रहा है तो आप उस यूनियन को छोड़ दो, क्योंकि हमारा मेन मकसद है पोषण ट्रैकर, 1500 750, स्किल्ड अनस्किल्ड, ये 3 मुद्दे हमारे रहते हैं। सरकार के दिमाग में ये वहम है कि जब हम ये चीज़ मांग रहे थे तो एक पुरानी कहावत है कि एक बच्चा घर में रो रहा था और कह रहा था कि मेरे को रोटी के अंदर घी दो। अब वो उसके बाप ने कहा कि इससे रोटी छीन के रख लो। तो वही सरकार हमारे साथ कर रही है कि ये घी मांगना बंद कर देगा, रोटी किसको रहेगी। सरकार ने हमारे साथ यही खेल खेला। सरकार ने सोचा कि ये ऐसे तो उठेंगे नहीं, इनको टर्मिनेट कर दो, ये भूल जाएंगे बाकी मांगों को और ये टर्मिनेशन की तरफ दौड़ेंगी। लेकिन सरकार ये ना भूले कि हम 1500 750 पोषण ट्रैकर पे और स्किल्ड अनस्किल्ड का जो दर्जा है, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। मतलब कि आप वो बच्चा, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर वो बच्चा है जो घी मांग रहा था। हाँ बिल्कुल, यही था। हम तो अपनी मांगों पे अडिग थे। सरकार ने मांगे तो हमारी पीछे डाल दी, सोचा कि ये टर्मिनेशन के लिए ही लड़ते रहेंगे। हमने कोई क्राइम नहीं कर रखा, लड़ना हमारा संविधान में अधिकार है, हम लड़ते रहेंगे। कोई लाठी डंडा लेके नहीं लड़ते। नारा है हमारा सरकार की नीतियों के खिलाफ रहता है, व्यक्तिगत कोई हमारा नारा नहीं होता किसी को। और अगर ऐसे ही पब्लिक को रुलाना है तो मैं तो यही कहूँगी, जो आज नुमाइंदे जो हमारी मुख्यमंत्री साहब हैं या प्रधानमंत्री जी, भाई आप छोड़ दो राज को। अगर आपने पब्लिक रुआनी ही है तो पब्लिक कोई और चुनाव कर लेगी। आपको शायद पब्लिक का भी आभास ही नहीं हो रहा उनको कि पब्लिक किस तरह से परेशान हो रही है नीचे।
साथियों, अभी आपने सुना बिजनेस राणा, जिला सचिव करनाल, इनसे बात हुई संगठन को लेके। इन्होंने बताया है कि जो संगठन जो है, जो पदाधिकारी जब बिकते हैं तो किस तरह की जो परेशानियां हैं, वो जो उनके समर्थक रहे हैं, उनके अंदर जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया है, जिन वर्कर्स ने काम किया है, तो किस तरह वो उनके दिल टूटते हैं। अभी इनसे जो है बातचीत हुई, इन्होंने बताया। साथियों, KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।